नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के आज एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है जिसमें चर्चा हो रही थी कि जो काउंसलिंग है बिहार सरकार की, जो NIVS DLED सीटेट पास वालों की काउंसलिंग होनी है, जिनका शिक्षक बहाली में फार्म जमा हो गया है, उनकी काउंसलिंग का जो है समय बढ़ाने पर विचार हो रही थी। अभ्यर्थियों ने मांग की थी, उसी से संबंधित सूचना आज प्राप्त हुई है कि काउंसलिंग में अधिकतम 4 दिन का समय मिलेगा। इस वीडियो में सारी डिटेल आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है शिक्षक नियोजन और आगे लिखा है छात्रों ने फेसबुक व ट्विटर अकाउंट पर चला रखा है अभियान। यहाँ पर पटना संवाददाता के द्वारा जो है एक खबर निकल करके आई है जिसमें बताया गया है कि 90,000 से अधिक शिक्षकों के नियोजन के लिए अधिकतम 4 दिन का समय देने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि यह सुनिश्चित हो चुका है कि नियोजन प्रक्रिया के दौरान अभी काउंसलिंग के लिए 2 जो बढ़ाई गई तिथि है उसमें संशोधन करते हुए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साथ ही काउंसलिंग के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाने पर विचार किया जा रहा है और काउंसलिंग के लिए अभी केवल 28 अगस्त तक का समय दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह ने बताया है कि नियोजन के लिए 1 दिन से अधिक का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह तय हो रहा था पहले से कि जो शिक्षक नियोजन है उसमें 1 दिन से अधिक का समय दिया जाएगा। यहाँ पर 1-2 दिन में इस पर आधिकारिक तौर पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर इस बात पर गंभीरता से विचार चल रहा है कि शिक्षक नियोजन में जो काउंसलिंग होनी है वह 1 दिन में संभव नहीं है, इसलिए जो है उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। हालांकि इस बारे में बार बार बात की जा रही है कि जो शिक्षक बहाली है उस पर कैंप लगा करके जो है विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि आगे चल के बताया उन्होंने कि अभ्यर्थियों को 1 दिन में काउंसलिंग में दिक्कत आएगी, ऐसे में उनकी सुविधा के लिए निर्णय लिया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभाग का मानना है कि अधिकतर अभ्यर्थियों ने कम से कम 4 जगह से फार्म भरे हैं, वे एक ही दिन में 4 जगह से काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी मान लीजिए कि 1 दिन की काउंसलिंग में जाता है तो 4 जगह कैसे पहुंच पाएगा, और चारों जगह में से अगर एक जगह टाइम लग गया है तो बाकी 3 जगह जो है अनुपस्थित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में लिहाजा इन्हें काउंसलिंग के लिए कम से कम 4 दिन का समय दिया जाना चाहिए। उधर अभ्यर्थियों ने फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर अपनी परेशानी के लिए अच्छा खासा अभियान चला रखा है। इन अभियान में से एक राहुल कुमार का कहना है कि पहले काउंसलिंग के लिए 7 से 8 दिन का समय दिया जाता था और अभ्यर्थियों का कहना है कि काउंसलिंग ऑनलाइन ली जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर तो सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षक नियोजन बिहार का चल रहा है उसमें जो है किस तरह से बहाली अपने निर्धारित समय पर पूरी हो, इसके लिए लगातार जो है जो रणजीत सर हैं उनके ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट पर जो है बार बार लिखा जा रहा है, बार बार उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो परेशानी आ रही है, इसके पहले जो है ये 15 तारीख से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बहुत जगह से ये शिकायतें आई थी कि शिक्षक बहाली का फार्म ही नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक बहाली का फार्म समय से कैसे जमा होगा, इसके बारे में जो वहाँ के NIVS DLED अभ्यर्थी है उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी और मांग की थी कि जो भी नियोजन इकाइयाँ हैं वो समय से खुलें और उनका नियोजन का फार्म उनसे लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है 20 तारीख से यह काम सुचारू रूप से हर जगह प्रारंभ हो गया है बिहार में और हर जगह जो है नियोजन फार्म लिया जा रहा है। लेकिन यह चिंता छात्रों की बनी हुई है कि किसी भी स्थिति में जो समस्या आ रही है वह समस्या चूँकि समय जो दिया गया है वह नपातुला समय है, तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो जो है उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाए। आप लोगों ने पूछा था कि आवेदन फार्म किस पते पर भेजना है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड जिला पिन कोड, यानी एक प्रकार का फॉर्मेट आपके सामने है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रखंड में जो दिया गया है सह सचिव, और इसी तरह से पंचायत में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, पोस्ट प्रखंड जिला पिन, इसी तरह से आगे चल के दिखाया जा रहा है नगर परिषद, कार्यपालक पदाधिकारी, सदस्य सचिव, नगर परिषद नियोजन समिति, नगर परिषद जिला पिन, और इसी तरह से नगर पंचायत, यहाँ पर कार्यपालक अधिकारी, सह सदस्य सचिव, नगर पंचायत शिक्षक नियोजन समिति, नगर पंचायत जिला पिन। और यहाँ पर जो है फार्म कहाँ भेजना है, किसे भेजना है, तो यहाँ पर नगर निगम आयुक्त, नगर निगम जिला परिषद, विकास आयुक्त, जिला परिषद सदस्य सचिव। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट की आवश्यकता थी जो कि किस प्रकार से भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की बातों को आपको बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर अपने जो आवेदन फार्म को अगर भेजना चाहते हो
तो यहाँ पर नगर पंचायत, प्रखंड और नगर निगम, जिस जिला परिषद जिस प्रकार से हो अपने फार्म को आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो आगे चल करके हम लोग बात करेंगे कि जो काउंसलिंग थी, काउंसलिंग में आपको 4 से 5 दिन का एक्सटेंशन जो है मिलेगा। हालांकि इस बारे में भी आधिकारिक घोषणा करना बाकी है। तो जो बिहार सरकार की जो शिक्षा की वेबसाइट है, एजुकेशन की वेबसाइट, वहाँ पर जो है आप जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल के माध्यम से भी बताया जाता रहेगा। प्राइमरी शिक्षक नियोजन के लिए 4 से 5 दिन का जो एक्सटेंशन है वो मिल गया है। इस बारे में फेसबुक पेज पर डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने इसको जानकारी देकर बताया है कि आप लोगों को 4 से 5 दिन में जो है 4 से 5 दिन का जो है एक्सटेंशन मिल सकता है काउंसलिंग के लिए। क्योंकि ऐसा कंफर्म है कि एक अभ्यर्थी 4 या 5 जगह या 6 जगह जो है फार्म जो है भरता है, तो ऐसी स्थिति में वो सभी जगह पर कैसे पहुंच सकता है। तो इस परेशानी को दूर करते हुए यहाँ पर बिहार सरकार ये विचार कर रही है कि 4 से 5 दिन का मौका जो है काउंसलिंग में आप लोगों को मिल सकता है। दोस्तों, इस बीच में जो खबर आई थी डोमिसाइल नीति की, बहुत सारे शिक्षक पूछ रहे थे कि क्या हम बिहार में शिक्षक बहाली का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव आंसर है, क्योंकि जो डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक नियोजन का फॉर्म जो है अगर लागू होती है तो शिक्षक नियोजन का फॉर्म उसी राज्य के लोग भर सकते हैं। लेकिन अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में बाहर के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली में मौका मिलता है। आप लोगों का तमाम प्रश्न रहा है कि हम इस प्रकार का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो बिहार शिक्षक बहाली का फॉर्म चैनल के कई वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो में भी जो है डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप जो है शिक्षक जाकर के शिक्षक बहाली का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो एक पॉइंट और निकला था कि जो खाली सीटें बचेंगी महिला अभ्यर्थियों की, क्या उसमें पुरुष अभ्यर्थी रखे जाएंगे। तो इसके बारे में पहले से तो निकला था अखबार में, लेकिन बाद में सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो महिला अभ्यर्थियों की सीट खाली रहेगी उसमें पुरुष अभ्यर्थी नहीं भरे जाएंगे और ये सीट अगली शिक्षक बहाली के लिए सुरक्षित कर ली जाएगी, जिससे कि दिसंबर सीटेट वाले और अन्य लोग भी इसमें भर सकते हैं। यहाँ पर अगर शिक्षक बहाली की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, वहाँ पर कहाँ रोस्टर है, तो दोस्तों इसमें nic.in जो वेबसाइट होती है वहाँ पर बिहार शिक्षक बहाली की पूरी जानकारी आप प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आपको नालंदा की प्राप्त करनी है तो nalanda.nic.in पर जा सकते हैं। जैसे आपको सीतामढ़ी की करनी है तो उसी तरह से कर सकते हैं। पटना की करनी है तो patna.nic.in पर जा करके देख सकते हैं। इसी तरह से वैशाली की लेनी है तो वैशाली.nic.in पर जाकर के वहाँ पर आप जो है NIC की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगर आप बिहार शिक्षक बहाली NIC.in पर सर्च करते हैं तो आपको वैसे भी गूगल के फोल्डर में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप बिहार की शिक्षक बहाली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये प्राप्त कर सकते हैं कि किस ज़िले में कितना जो है शिक्षक वैकेंसी है उसका रोस्टर मिल सकते हैं। हालांकि कुछ जगह जो है nic.in पर रोस्टर डाउनलोड नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक समस्या ये थी कि पंचायत का फॉर्म प्रखंड में लिया जा सकेगा, तो पंचायत का फॉर्म जो है इसके पहले प्रखंड में नहीं लिया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक बहाली से संबंधित शिक्षकों समस्या थी कि कई जगह पर तालाबंदी थी, कई जगह पर उनको जो वहां पर शिक्षक थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में बिहार की शिक्षक बहाली में जो लोग आवेदन फॉर्म देना चाह रहे थे उनको एक समस्या आ गई थी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया जाना था कि पंचायत का फॉर्म प्रखंड में लिया जाए। इसकी मांग बिहार शिक्षक बहाली के शिक्षक उठा रहे थे। तो इस बात को भी कंफर्म कर दिया गया कि पंचायत का फॉर्म जो है अब ब्लॉक में प्रखंड में लिया जा सकता है। हालांकि वहां पर यह बताया गया कि आप जब रजिस्टर को क्लोजिंग करें तो उसको संबंधित नियोजन इकाई में नोट करा दें। तो ये बात भी हो चुकी है। आगे चल के जो है ये समस्या बहुत लंबे समय तक अभ्यर्थियों के बीच में चर्चा में रही, क्योंकि नियोजन फॉर्म जो है नहीं लिया गया था बहुत समय से। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने निर्णय लिया था कि इस फॉर्म को लेने के लिए प्रखंडों में काउंटर खोले जाएंगे। तो अलग अलग प्रखंडों में काउंटर खोले गए हैं और 20 तारीख के पहले की ये स्थिति थी कि कई जगह से शिक्षक जो है निराश लौट रहे थे, लेकिन अब जाकर के उनको जो है प्रखंड में फार्म जमा करने के लिए अलग से काउंटर उपलब्ध हो रहे हैं और वो जाकर के फार्म जमा कर सकते हैं। अब वर्तमान शिक्षक बहाली की स्थिति ये है कि सभी केंद्रों पर नियोजन फार्म या आवेदन फार्म लेना प्रारंभ हो गए हैं और जिन शिक्षकों का शैक्षिक और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जिनके आय जाति निवास प्रमाण पत्र कंप्लीट हैं, ऐसे शिक्षकों का नियोजन फार्म संबंधित नियोजन इकाइयों में लिया जा रहा है। और
अगर किसी को कोई समस्या है, कोई शिकायत करना है, तो उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिससे ऐसे शिक्षक जिनको शिक्षक बहाली से संबंधित कोई समस्या अभी भी है, वो जाकर के अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।